Exercise 13.2, question number 4. A pen stand is made of क्यूबाइड। ये क्यूबाइड से बना एक पेन स्टैंड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं। कौन के आकार के इसके अंदर सुराख किए गए हैं, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। इसको हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच से लिखा है। ये दोनों है रेडियस ऑफ कॉन, और कैपिटल एल, बी और एच ये हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ क्यूबाइड। फाइंड करना है हमको व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड के अंदर कितनी वुड का यूज किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि 4 इसमें कॉन्स के होल्स किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू वी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एल बी एच की वैल्यू पुट कर देंगे 15 इंटू 10 इंटू एच की जगह 3.5 यानी कि 35/10 माइनस 4 इंटू 1 4/3 हो गया, और पाई की जगह 22/7, आर स्क्वेयर की जगह 5/10 5/10, एच की जगह 14/10। तो आंसर आ जाएगा 525 माइनस 22/15। 525 को लिख सकते हैं हम 525.00, और 22 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 प्लेस तक 1.466। 525.000 लिख लेंगे क्योंकि 1 के बाद 0.466 है, माइनस कर देंगे 523.534। अब जो थर्ड डिजिट है 4 वो 5 से लेस है, स्मॉलर है, तो सेकंड डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। 523.53 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of inverted cone। इन्वर्टेड कॉन का मतलब ये उल्टा कॉन है। हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉन को हमने नाम दिया कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर, कैपिटल एच यानी कि हाइट ऑफ कॉन 8 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसको ऊपर तक पानी से पूरा भरा जाता है, और इसके अंदर लेड शॉट्स डाली जाती हैं। लेड शॉट्स क्या होती हैं, वो स्फेरिकल होती हैं, स्फीयर की फॉर्म में होती हैं। ईच ऑफ विच इज रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 0.5 सेंटीमीटर। ये मैंने इसमें शो कर रखा है। 3 स्फीयर्स मैंने इसमें दिखाए हैं, इसको कहेंगे हम लेड स्फेरिकल शॉट, और रेडियस है इनका 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो ये मैंने तो इसमें 3 शो किए हैं, बाकी कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं ये हमको फाइंड करना है। लेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जैसे ही लेड शॉट्स डालते हैं इसमें, वो कितनी है वो हमको फाइंड करनी है। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, बाहर आ जाता है। पहले ये ऊपर तक भरा हुआ था, तो जैसे ही इसमें हमने स्फीयर्स डाले वैसे ही ये वाटर बाहर आ गया। और ये वाटर कितना बाहर आया, 1/4। किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन का। अब ये बाहर क्यों आया ये वाला वाटर, क्योंकि इसमें हमने n लेड स्फेरिकल शॉट्स डाले, यानी कि इन n स्पीयर्स का वॉल्यूम और ये जो 1/4 ऑफ वाटर बाहर आया है इसका वॉल्यूम दोनों सेम होंगे। तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 1/4 वाटर जो बाहर आया कॉन के वॉल्यूम का, वो n स्पीयर्स के डालने से ही आया, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा।
n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया था तो यहाँ स्मॉल आर लिखेंगे। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर और एच हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि रेडियस और हाइट कोन की हमने कैपिटल आर और कैपिटल एच ली थी। वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं। पाई से पाई ये काट दिया हमने, और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर काट सकते हैं। पाई से पाई काट दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब जो बच गया वो लिख लेंगे n मल्टीप्लाई 4 आर क्यूब की जगह 5/10 5/10 5/10 इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल आर स्क्वायर की जगह 5 इंटू 5 इंटू एच की जगह 8। तो अब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो बचेगा n इंटू 1/2, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 50। n इज इक्वल टू 50 इंटू 2/1, यानी कि नंबर n क्या है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, वो है 100। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, हाइट है उसकी 220 सेंटीमीटर, डायामीटर 24, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दिया कैपिटल आर और कैपिटल एच। ये सिलेंडर जो है किसके ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन ए, दिस इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट है 60 और रेडियस है इसका 8 सेंटीमीटर। इसको हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच नाम दिया। तो ये जो सिलेंडर नंबर 1 है इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 60, स्मॉल आर और स्मॉल एच नाम देंगे। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर है 24/2, 24 डायमीटर था, रेडियस हो जाएगा 12, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ पोल। इस पूरे पोल का, ये पूरा एक पोल है, इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ मास 8 ग्राम। तो इस पोल के अंदर ये पूरा का पूरा सॉलिड है, आयरन से बना है, तो इसके अंदर कितना आयरन है तभी हम इसका मास निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा सॉलिड है तो आयरन इसके अंदर भरा पड़ा है, तो इसलिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। जब कुछ भरने की बात आए, स्पेस को भरने की बात आए, तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच का यूज़ करेंगे। दोनों में से पाई कॉमन, ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। उसके बाद पाई की जगह लिख देंगे 3.14, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह 8 इंटू 8, एच की जगह 60, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एच 12 इंटू 12 इंटू कैपिटल एच की जगह 220। 3.14 मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे तीनों की मल्टीप्लाई, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। 3.14 क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा डैश डैश में भर देंगे। 3.4 को डैश डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन सिलेंडर नंबर 1 एंड सिलेंडर नंबर 2। अब इस आयरन का हमको मास निकालना है। मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन गिवन है 8 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन मार्क क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 8 को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई, डैश ग्राम आंसर आ जाएगा। अगर ये ग्राम काफ़ी बड़ा हो तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आज हम फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।